सभी दर्शकों का सलाम दिल्ली न्यूज में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, हमारे सामने आज बैठे हैं रोहिणी के प्रसिद्ध समाज सेवी और गो भक्त राम गोपाल जी। राम गोपाल जी से हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आइए मिलते हैं। नमस्कार राम गोपाल जी। नमस्कार जी। राम गोपाल जी, सबसे पहले आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। मैं राम गोपाल उपाध्याय और भाजपा का एक कार्यकर्ता हूं और समाज सेवी हूं। जी, आपने अभी तक किन किन संगठनों में काम किया है? आप गो भक्त भी हैं, गो सेवा प्रकोष्ठ से भी आप जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हैं। तो किन किन संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं? पहले मैं मंडल उपाध्यक्ष रहा बीजेपी में, उसके बाद में मैं जिला उपाध्यक्ष जी मेन टीम में, जी। और फिर एक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष, हाँ जी फिर दिल्ली प्रदेश में गौवंश विकास प्रकोष्ठ का सह संयोजक, जी दोबारा भी फिर वरिष्ठ सह संयोजक, और अब मेरे को 2-3 साल हो गए जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसान मोर्चे में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मेरे को बनाया था। जी। पार्टी का मैं एक सेवक हूँ और हिंदुत्व मेरी पहचान है, सेवा ही मेरा काम असली। अच्छा राम गोपाल जी, अभी हाल फिलहाल में दिल्ली एमसीडी के चुनाव हुए हैं और आप वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ समाज सेवी है और बहुत सारे आपने कार्यकर्ताओं के पदों और विभिन्न पदों पर भारतीय जनता पार्टी में अपना समय दिया, धन दिया, और इसके बावजूद भी आपको अभी तक पार्टी ने उस लेवल पर नहीं पहुंचाया जहां पर आपको होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी की कहूँ या मैं अपना ही दुर्भाग्य, किस्मत कुछ इसी तरह का, हमारी किस्मत में राजयोग नहीं है, जी इसीलिए मेरे साथ कुछ अनदेखी हो जाती है। किसी गलती किसी की नहीं है, मैं अपनी ही गलती मानता हूँ इसमें। भगवान जैसे रखा है वैसे ही पार्टी के और समाज की सेवा करनी है हमने। लेकिन फिर भी ऐसे नए नए चेहरे आ जाते हैं जिनको कुछ पूछते नहीं, कोई नहीं, कुछ उनका कोई होमवर्क नहीं, कोई पार्टी के लिए कुछ नहीं, फिर भी वो पार्टी उनको टिकट दे देती है। देखिए, दिल्ली में जो है कुछ दिन से जी भारतीय जनता पार्टी का जो है नेतृत्व नकली आदमियों के हाथ में है। जी पार्टी कई बार सर्वे भी करवाती है, सारे काम होते हैं, फिर भी जो 2 नंबर से टिकट उन्हीं को मिलती है, जो नकली आदमी, चाटुकार, चापलूस हैं, उन्हीं का को, और फिर वो पार्टी को कमज़ोर ही करते हैं, स्वार्थी हैं वो। जी जब तक भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष देहात लोकल क्षेत्र से जो ओरिजिनल दिल्ली का है हो, उसी को जब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ अपना कुछ कमियां हैं। जी देखिए, जो वोट देते हैं, जी जो भी वोटर वोट देगा, उसकी कुछ सोच होती है, जी ठीक है। अब केजरीवाल जो है वो लालच दे देते हैं, दिल्ली में लालची ज़्यादा हैं, जी ठीक है ना, दिल्ली में लालची ज़्यादा हैं। जी और हमारी पार्टी कुछ कमियां हैं भाई, जैसे एमपी हैं वो भी बाहर से ला के लड़ा देते हैं किसी को भी, जी जी अध्यक्ष भी किसी को भी बना देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात है। क्यों? जो हमारी अपने क्षेत्र में पकड़ है, वो बाहर वाले को लाके यहाँ चुनाव लड़ाएंगे तो उसकी पकड़ थोड़ा है, सही बात उसकी नहीं है। और कुछ अभी थोड़े दिन से पार्टी में आया है, पहले आम आदमी पार्टी में था या कांग्रेस में था, कुछ नीचे से अपना काम किया और टिकट मिल गई, और कार्यकर्ता उसको कई बार पार्टी के नाम से जिता भी देते हैं, और धीरे धीरे पार्टी का वर्चस्व दिल्ली से ख़त्म होने हो ही रहा है। अगर जो इसी तरह रहा, भारतीय जनता पार्टी ने अगर जो इस तरह नहीं, इसकी सोच समझ के रणनीति नहीं बनाई, सही आदमियों के हाथ में नेतृत्व नहीं दिया, तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक तो दुर्भाग्य है ही, बाकी क्षेत्र की जनता का भी दुर्भाग्य है। ये जो फ्री का बांट रहे हैं ना केजरीवाल जी, जी जी ठीक है, इसमें ये नहीं कि भला हो रहा है। वो टैक्स किसका? टैक्स हम देते हैं, फ्री का इनको बांटते हैं, उसको उल्टा महंगाई बढ़ती है। फिर महंगाई तो सब पे लागू होती है ना। ये फ्री का जो है कई देशों में आपने देखा, श्रीलंका में भी होया है, और भी कई देशों में होया है ऐसा। तो इससे फिर उल्टा इसका असर जो है ना आने वाले समय में दुखदायी होगा। इसके परिणाम दुखदायी ही होते हैं
फ्री का कुछ नहीं होना चाहिए, रोजगार देने चाहिए। ठीक है, रेट ज़्यादा भाव मत बढ़ाओ, बाकी फ्री में जो है ना रोजगार दो, फ्री का कुछ मत दो। शिक्षा, मेडिकल, ये सुविधाएं दें फ्री में, रोजगार दें जिसमें देश का भी भला और खुद का भी भला, ओरिजिनल मजबूती हो। और जो आम आदमी पार्टी के जो आए हैं ना दिल्ली में, जीतते हैं, तो उन्होंने कुछ पैसे भी बांटे हैं, दारू बांटी है, लालच दिया है लोगों को, नहीं तो ये आ नहीं सकते। क्यों? भारतीय जनता पार्टी का वोटर टूटा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की वोट पूरी हैं, भारतीय जनता पार्टी की वोट पूरी हैं। कुछ कांग्रेस की जो थी वो भी उन्हीं में चलेगी, भारतीय जनता पार्टी का वोटर टूटा नहीं, बढ़ा है, बढ़ा 3% बढ़ा है, पहले 36 था 39 हो गया। और जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह कुछ और भी पार्टी कर ले, हाँ जी, हाँ जी, सही आदमी को चुने पुराने तो पार्टी। जी, भारतीय जनता पार्टी ही एक संस्कार का नाम भारतीय जनता पार्टी है, हिंदुत्व का नाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सोच सिर्फ और सिर्फ भले की सोच है। अगर हमारी धरती माता की, हमारे देश की भलाई करनी है, हमने जीव रक्षा करनी है, अपने देश को बढ़ाना है, खाने की नहीं है ये। और तो सब राज भोग रहे हैं, राष्ट्रभक्ति तो है नहीं इसमें, देशभक्ति किसी में भी नहीं है इनमें। सिर्फ इन्होंने कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए, चाहे कुछ लो, पैसे वैसे ये वो, लूटते किसको है फिर? आम पब्लिक का ही लूट खसोट करके उसी में बांट देंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो थोड़ा सोच समझ के दिल्ली की तरफ ध्यान दे तो एक भी नहीं है, सब सुबड़ा केजरीवाल का जैसे कांग्रेस का होगा ना, इसी तरह साफ हो जाएगा। फ्री का मत दो, रोजगार दो, आदमी को और कैंडिडेट जो है वो सोच समझ के सुनो। सामाजिक जो पार्टी का कार्यकर्ता रहा हो, कार्यकर्ता काम करते करते टूट जाता है, हाँ जी, ठीक है, उसका मनोबल धीरे धीरे गिर जाता है, फिर इसी से पार्टी कमजोर होती है। पार्टी में जो कार्यकर्ता काम करता आ रहा है वो किसी का नौकर थोड़ा, पार्टी से पैसे थोड़ा लेता है, पार्टी पैसे नहीं देती किसी को। और हमारी पार्टी तो ऐसी है, हमने सेवा करनी पड़ती है, हमारी सेवा का ही, सेवा जिसके अंदर है, सेवा भावना है, वही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता है। नकली आदमी तो आए और गए, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ जाएंगे। आम आदमी का प्रभाव बढ़ेगा दिल्ली में पर आम आदमी में चले जाएंगे। बसपा का होया तो बसपा में, वो तो जैसे बरसाती मेंढक है ना, उसकी तरह है। बाकी भारतीय जनता पार्टी या कार्यकर्ता टूटता नहीं है कभी भी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में एक सेवा भावना होती है। भारतीय जनता पार्टी को ही भारत की सोच है, अन्यथा किसी को नहीं है इतनी, ठीक है। नकली अभी देख रहे हैं, पहले कोई प्रधानमंत्री मंदिर में नहीं घुसते थे, आज भारतीय जनता पार्टी की देन है ये, जो सभी मंदिरों में, गुरुद्वारों में, सभी जगह सबका मान सम्मान करते हुए देश को बढ़ा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बॉर्डर पे जाते हैं होली दिवाली को, कोई प्रधानमंत्री जाते थे? एसी गाड़ी से ही नहीं निकलते थे, कहीं जाते थे गाड़ी में उतरे, पड़ती गाड़ी उतरे, वहीं से बैठे, साफ दिखाई नहीं देते थे। आज प्रधानमंत्री देखो हमारे कैसे हैं। हमें ज़रूरत है ओरिजिनलिटी की, तो मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी भी ओरिजिनलिटी पे ध्यान दे, दिल्ली में ध्यान दे बस, और सब जगह तकरीबन ठीक ही चला हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश में है और कई जगह सही है। तो पार्टी ने अपनी अभी जैसे जस्ट चुनाव के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया, आदित्य गुप्ता को, और वीरेंद्र सचदेवा को बना दिया, इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, ये तो एक कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है उन्होंने कुछ देखा होगा, ये तो होता ही है, इसमें क्या कहना है। अभी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव है, आम आदमी पार्टी की ज्यादा जीत है, क्या ये काम करेंगे? अभी पूरे 5 साल है, क्या रहेगा मामला की जनता पिसेगी? ऐसा अब तक तो आम आदमी पार्टी ने कोई काम किया नहीं है। 11 सेक्टर में रोड बना रहे हैं जी, पहले की जो रोड बढ़िया बनी हुई थी ना, उसको खुरच के बना रहे हैं, वो दूसरे दिन साफ हो जाती है, ठीक है। बुआना रोड टूटी हुई है, बुद्ध विहार से कंजावला रोड बिल्कुल टूटी हुई सारी, कुछ नहीं बना रखा उसमें, घेवरा मोड़ तक। इधर नांगलोई से नजफगढ़ रोड बिल्कुल
दिल्ली की ये चारों तरफ उत्तम नगर से नजफगढ़ रोड, इधर यहाँ ये जो कई गांव है, कादीपुर है, तिक्कीपुर है, सारे रोड किसी के आज तक कोई ये नहीं कि कोई एक रोडी लगा भी दी होती, कुछ नहीं। देख वैसे ही है, बस दिखावा है। कोई नया हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई नया स्कूल नहीं बनाया, कोई टीचर नहीं लगाए, काम कुछ नहीं है। बल्कि दिल्ली का जो टैक्स का पैसा है अदर स्टेटों में खर्चा जा रहा है। दिल्ली की जनता के साथ धोखा है, दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। दिल्ली की जनता समझ नहीं, जिस दिन जनता की समझ में आ जाएगा उस दिन आम आदमी की पार्टी का, आम आदमी का दिल्ली से सुपड़ा साफ जनता ही करेगी। निगम में आम आदमी पार्टी के आए हैं, तो अब आगे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी आएगी, देखना। अब विधानसभा में भी ये होगी, निगम में भी आम आदमी होगी, तब इनकी असलियत का पता लग जाएगा जनता को, और जनता देख लेगी। आगे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी एक छलावा है, दिखावा है, काम कुछ नहीं है इनका। काम कोई नहीं किया, एक भी काम बता दो इन्होंने काम कोई किया हो तो, एक भी काम जो पहले के काम चालू थे उनको ही किया है, कर रहे हैं बस, और कोई नया काम एक भी नहीं हुआ है दिल्ली के अंदर। तो जैसे अभी चुनाव से पहले ये पहले फंड का रोना कि जैसे फंड नहीं मिला, कर्मचारियों की उनकी निगम कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं थी, कूड़े के ढेर लग जाते थे। क्या 5 साल में कुछ ऐसे ही चलने वाला है? भाई एमसीडी का जो 13,000 करोड़ रुपए हाँ जी, हाँ जी, केजरीवाल सरकार ने उसका तो घोटाला कर ही दिया, हाँ जी, हाँ जी। और इसी तरह करेंगे। अब दिल्ली का जो टैक्स का पैसा तो और स्टेटों में लगा रहे हैं ना। अब दिल्ली की जो है विकास के कार्य कहाँ हो रहे हैं, आगे भी नहीं होंगे। इसी तरह चलते हैं, क्यों प्रधानमंत्री बनने की सोच है केजरीवाल जी की। और दिल्ली वाले वैसे ही पिसते रहेंगे। पर दिल्ली वाले कुछ लोग ज़्यादा उस तरह के हैं, हमारे भाई जो हैं उनको बिजली पानी फ्री चाहिए बस जी। और फ्री भी नहीं है। जो हमारे जैसे तो उनको तो 200 से ज़्यादा यूनिट होते ही तो फिर वो 6 रुपये हो गया, फरिया कहाँ उनके लिए। फरी का जो उनको तो पहले भी इतना ही था। सोच अगले साल संसद के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, और क्या होने वाला है? देखिए लोकसभा चुनाव में जो है लोग माननीय मोदी जी के चेहरे को देख के वोट देते हैं, जी, किसी और को देख के वोट नहीं देता। जी। लोकसभा में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की 7 सीट आएंगी। आने वाले जो लोकसभा चुनाव को देखते जनता से कुछ कहना चाहेंगे, अपना संदेश? जनता खुद ही देख लेगी। अब इनको विधानसभा में और एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इन्हीं की आई है ज़्यादा, तो जनता खुद देख लेगी। और लोकसभा में तो जनता को जो है ना भारतीय जनता पार्टी की ही वोट देनी है, वो खुद समझदार हैं। मेरी तरफ से पूरे देश को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।